नमस्कार, द लीगल इंडियन के इस एपिसोड में आप सारे लोगों का फिर से स्वागत है। दोस्तों, एक बहुत ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो लगातार आम व्यक्तियों के द्वारा एक वकील से पूछा जाता है या फिर एक लॉ स्टूडेंट से पूछा जाता है, वो ये है कि क्या एक वकील सचमुच झूठ बोलता है क्या कोर्ट में। बड़ा इंटरेस्टिंग सा सवाल है। कई बार अपने आसपास के लोगों में बोलते सुना होगा, वकील है तब तो सिर्फ झूठ ही बोलते रहता है दिन भर। आज हम इसके बारे में समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर क्या सच में वकील झूठ बोलते हैं या फिर चीज़ों को कैसे समझना चाहिए ताकि एक लॉ स्टूडेंट डीमोटिवेट नहीं हो, उनको ऐसा ना लगे कि एक वकील झूठ ही बोलते रहता है। ऐसी बात नहीं है। एक वकील झूठ नहीं बोलता ऐसा तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा चेंज करके मैं ये कह सकता हूँ कि एक जो अच्छा वकील होगा, जिसके पास मैटर के बारे में नॉलेज होगा, अच्छे तरीके से वकालत का जो भी गुण है उसको यदि आता होगा, तो हाँ, ये बात ज़रूर है कि कई बार हम चीज़ों को एग्जैजरेट करते हैं। मैंने कई बार अपने स्टूडेंट्स को बताया है कि पूरे प्रोफेशन में जितने भी प्रोफेशन हैं उनको आप लिस्ट बनाइए उनका, और उसमें से आप चूज कीजिए कि सबसे खतरनाक ड्रामेबाज कौन होता है। जाहिर सी बात है, वकीलों की गिनती शायद अग्रिम स्थान में आए। उसका कारण है कि हमें स्टोरी को इस तरीके से जज के समक्ष दर्शाना होता है ताकि ऐसा लगे कि वही सही है। हो सकता है कि उस स्टोरी में थोड़ी बहुत चीजें प्लस माइनस हो। इसको हम झूठ नहीं कहेंगे, इसको हम एग्जैजरेशन यदि कहें तो ज्यादा बेटर होगा। अब क्वेश्चन ये आएगा कि एग्जैजरेट क्यों करते हैं। उसका कारण है, आप जब भी एक वकील के पास जाते हैं, आप अपना प्लेन स्टोरी को उनके पास बताते हैं। वकील को आइडिया होता है कि ये जो प्लेन स्टोरी है वो किसी भी लॉ के फ्रेमवर्क में हमें पुट करना है, तभी हम अपने केस को जज के सामने बता सकते हैं, तभी हमारा केस फाइल होगा, तभी कोई पार्टिकुलर सेक्शन, कोई पार्टिकुलर प्रोविजन ऑफ लॉ अट्रैक्ट होगा। और उसके लिए हमें चीज़ों को थोड़ा सा मोल्ड करना होता है, थोड़ा सा एग्जैजरेट करना होता है। थोड़ी चीज़ें शायद हम कुछ एक्स्ट्रा बताएं, थोड़ी चीज़ें हो सकता है कि हम सप्रेस कर दें, ऐसा भी हो सकता है। वो इसलिए ताकि आपका केस उस पार्टिकुलर लॉ में फिट हो जाए। लेकिन इसको मैं झूठ नहीं बोलूंगा, इसको हम ये कह सकते हैं कि चीज़ों को एग्जैजरेट कर सकते हैं, स्टोरी बना सकते हैं, इस तरीके से बना सकते हैं ताकि सामने वाले को ऐसा लगे कि आपका स्टोरी ही सही है। जब हम लॉ स्कूल में होते हैं तो हमें सिखाया जाता है कि जब भी कोई कंप्लेन आए आपके पास, जब भी कोई केस आए, कोई भी इंफॉर्मेशन आए, तो उस इंफॉर्मेशन में आपको दो भाग में विभाजित करना है, डिवाइड करना है। एक तो गुड फैक्ट्स और दूसरा बैड फैक्ट्स। एक जो अच्छा फैक्ट है, जो आपके क्लाइंट के हित में बात करता है, वो गुड फैक्ट हो गया। तो जब भी हमारे पास कोई एफआईआर आया, कुछ भी आया, कोई भी डॉक्यूमेंट, और हमें क्लाइंट के पक्ष में बात करना है, तो हम उस डॉक्यूमेंट से उतना ही लेंगे जितना हमारे क्लाइंट को फेवर करेगा। वैसा जो फैक्ट है इसको हम कहेंगे गुड फैक्ट। वैसा फैक्ट जो हमारे क्लाइंट का नुकसान कर दे, हम उसे वहीं के वहीं छोड़ देंगे। फिर अगला क्वेश्चन आएगा कि फिर वो फैक्ट का क्या होगा। अरे भाई, दूसरे पार्टी के वकील साहब जाने, दूसरे पार्टी के वकील साहब के लिए हमने जो छोड़ा है वो उनका गुड फैक्ट होगा, वो उसको उस तरीके से तैयार करें। हमें तो अपने क्लाइंट का फेवर करना है, हमें अपने क्लाइंट के बेस्ट इंटरेस्ट को सर्व करना है। यही चीज एडवोकेट्स एक्ट 1961 में बताया गया है। हमें दूसरे क्लाइंट के बारे में नहीं सोचना, उसके लिए है उसका वकील, वो सोचे, मैं क्यों सोचूं उसके बारे में। तो प्रोफेशनली हमें यह कहा जाता है कि आप अपने क्लाइंट के बारे में सोचें और लीगली अपने क्लाइंट को जस्टिस दिलाने में मदद करें। हाँ, ये बात जरूर है कि जस्टिस दिलाने के क्रम में चीजें थोड़ी बहुत एग्जैजरेट हो जाती है, कभी कभी जानबूझ करके, कभी कभी जरूरी है किसी लॉ में फिट करने के लिए ये चीजें हो सकती है। तो ये कहना कि वकील झूठ बोलते हैं, मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता हूं। हो सकता है कि कई सारे वकील झूठ बोलते होंगे, लेकिन यदि हम एक प्रोफेशनल अच्छे कैलिबर के वकील की यदि हम बात करें तो झूठ बोलने वाली बात ठीक नहीं लगती, उसको हम एग्जैजरेशन कह सकते हैं। तो कुल मिलाकर के आज इतना ही था जो कि जरूरी था। कई बार हमसे पूछा गया ये सवाल, तो मैंने सोचा कि अपने दर्शकों को छोटे से वीडियो बना करके हम इस पे बात करें। आज के लिए इतना ही। यदि आपको हमारे द्वारा दिया गया जो इन्फॉर्मेशन है यदि पसंद आता है तो आप जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को वाइडली शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग लीगली अवेयर हो सकें, लॉ के बारे में उनकी जानकारी लगातार बढ़े और यहाँ पे ऑथेंटिक चीज़ें आपको दी जाती है वो आपको पता है। चलिए फिर से मिलते हैं किसी और टॉपिक में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।